नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम करीब 81% पूरा हो गया। चुनाव आयोग का दावा है कि हर 5 में से 4 वोटर्स ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में सूत्रों से जो दावा चुनाव आयोग की ओर से सामने आया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी रह रहे हैं। जब आयोग घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहा था तब म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक मिले और इनकी तादाद हजारों में है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी और 30 सितंबर को जब आखिरी वोटर्स की लिस्ट आएगी तब इन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी ऐसे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। अब बिहार में इसी बात पर सियासी हंगामा छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव और विपक्ष चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जबरदस्ती लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बीएलओ घपला कर रहे हैं और बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ऐसे वोटर्स का नाम काट रहा है जो महागठबंधन को वोट देते आए हैं। दरअसल 24 जून से वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। वजह बताई गई, कोई फर्जी वोटर वोट ना डाल सके। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, गलत नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और यह काम जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कोर्ट को बताया कि 25 जुलाई तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। कोर्ट 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन बिहार में विदेशियों के घुसपैठ का जो दावा आयोग कर रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए कैसे बच गए और वो लोग कब से भारत की चुनावी प्रक्रिया में शामिल हैं? और बड़ा सवाल यह भी कि जब ऐसे लोग जो भारत के नागरिक ही नहीं है उनकी पहचान हो रही है तो उसमें गलत क्या है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का बयान। आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरेंगे। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। तो तेजस्वी यादव हो चाहे महागठबंधन से जुड़े हुए तमाम नेता, वो लगातार इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी बीजेपी खेला कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी, तालियों के साथ स्वागत। और अक्षत शौनक, नेता जनसुराज, इस वक्त हमारे साथ है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। मैं कंचना यादव जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बड़े डाउट थे आप लोगों के मन में, टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा डाउट थे। अब 80% काम पूरा हो गया है, खुद इलेक्शन कमीशन इस बात की पुष्टि कर रहा है। अब भी कोई डाउट? अब भी आपको लग रहा है कि जी काम रह जाएगा? नहीं, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ और उदाहरण ये कि आप कोई भी फॉर्म भरती हैं या आप मान लीजिए गूगल पे, फोन पे कुछ भी इस्तेमाल आज करती हैं, आपको तुरंत एक स्लिप आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है कि हाँ ये आपका काम हो चुका, ये रजिस्ट्रेशन हो चुका। क्या बिहार में इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है? जितने भी फॉर्म बिहार में इलेक्शन कमीशन भर रही, किसी को कोई स्लिप नहीं मिल रहा है कि कल का अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा तो वो कैसे जाकर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेगा या अपील करेगा अपने आप को। हमने इसको लेकर सवाल उठाए और बहुत सारे ऐसे वीडियो आए सामने जिसमें यह दिखा कि जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बट रही हैं जगह जगह पर बिहार में। किसको फॉर्म दिया गया, किसको नहीं दिया गया। पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि यही 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर कहता है अगले दिन विज्ञापन निकाल के नहीं आप फॉर्म भर के दे दीजिए, फोटो की भी जरूरत नहीं है। और फिर विज्ञापन निकालता है कि भले फॉर्म भर दिए लेकिन बाद में 1 तारीख के बाद आपका डॉक्यूमेंट चाहिए थे। कंफ्यूजन आखिर में पैदा किसने किया? हमने तो नहीं पैदा किया। इलेक्शन कमीशन अगर कंफ्यूजन पैदा किया
किया है तो बीजेपी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है कि वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा। हमारा यह सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन बार बार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए कि आप इस चीज को मानिए, अगर नहीं मांगते हैं तो आप अगले सुनवाई में आप बताइए कि आप आधार को आधार क्यों नहीं मान रहे हैं। जिस राशन कार्ड पे आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करते हैं और उसी राशन कार्ड को अगर खारिज कर दें आप, तो सवाल आप पे उठता है कि आप उसी राशन कार्ड से राशन देते हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि 80% काम अभी इलेक्शन कमीशन ने पूरा नहीं किया है, जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन दे रहा है ये फर्जी है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, हम वो नहीं करें। इलेक्शन कमीशन को आकर खुलकर ये जवाब देना चाहिए कि इतने परसेंट लोगों ने भरा, इतने परसेंट लोगों ने ये डॉक्यूमेंट जमा किए, इतने परसेंट लोग ने बस फॉर्म भर के दे दिया, डॉक्यूमेंट नहीं जमा है। और जो कई फॉर्म पे तो एक ही बीएलओ का साइन हो गया है, लोगों का नहीं पता, खुद बीएलओ फॉर्म भर रहा है, खुद सबमिट अभी कर जो रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अभी जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कंचना जी, वो तो बता रहा है ना कि 80% काम हमने पूरा कर लिया है, 20% काम और बाकी है। तो अब कोई डाउट है कंचना जी को कि 20% काम नहीं हो पाएगा इलेक्शन तक? मैं आपको क्या कह रही हूँ, इसका कहने का उनका मतलब है 80% कि चलो 5-6 लोगों में 4 लोगों का हो गया है। लेकिन अगर आप जाइए पूछिए क्या आपका हो गया, क्या आपका हो गया, क्या आपका, 5-10 लोगों से पूछ लीजिए क्या 4 लोग हाँ बोल रहे नहीं बोल रहे। कारण यह है कि एक बीएलओ जा रहा है, एक जगह बैठ रहा है, सबका फॉर्म भर रहा है, खुद ही साइन कर दे रहा है, सबका दे रहा है। आप इसको इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है कंचना जी, अगर आपको पता है कि बीएलओ ऐसी घपलेबाजी कर रहे हैं, कितनी शिकायतें आपने बिहार में कर दी इलेक्शन कमीशन को, आपने कितनी शिकायतें दर्ज करवा दी कि इस फला बूथ पर फला बीएलओ ये कर रहा है? बिल्कुल, ये सवाल आपका जायज है। आज ही तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे वीडियोज आए इस चीज के, खुद ही बीएलओ ने एक ही सिग्नेचर 10-10, 20-20 फॉर्म पर है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और बोला कि इस चीज को लेकर हम फिर से इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। और सुझाव, हमारा तो सुझाव भी नहीं मांगता इलेक्शन कमीशन, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का तो मान ले, जिससे आप वोटर कार्ड से आपको वोट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से भी तो मना कर दिया ना, तो आप भी क्या मान रहे हैं? आप भी तो लगातार सवाल खड़े ही कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को करने का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तो आप भी क्या मान रहे हैं? आप भी तो लगातार सवाल खड़े कर ही रहे हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड और दे दीजिए। हमने कभी यह नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है। हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको संवैधानिक संस्था की तरह ही काम करना चाहिए। हम ये नहीं करें, वो काम हम करेंगे, हमारा दायरा नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का ही है। लेकिन हमने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, जो कोर्ट ने खुद उठाया। कोर्ट ने कहा टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है। अब अजय आलोक जी, इस सवाल का जवाब आपको देना है। आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में अभी अभी आप लोगों पर धब्बे लगे, अभी अभी राहुल गांधी जी बार बार ये खुलासा कर रहे हैं, या पूरा का पूरा विपक्ष ये खुलासा कर रहा था कि जी वहां पर घपलेबाजी हो गई, आपने एंड मोमेंट पर बहुत सारे वोटर्स को जोड़ दिया। अब बिहार में फिर से आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या आप चुनाव खरीद रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैडम ने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे, बीजेपी क्यों आ जाती है जवाब देने? हम लोग को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। दे तो रहे हैं, लेकिन अब 1 मिनट, 77,000 बीएलओ पहले एडमिटेड थे, इलेक्शन कमीशन ने 20,000 बीएलओ और डाल दिए, 97,000 बीएलओ हो गए, 72,000 बूथ हैं। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 80% से ज़्यादा हम फॉर्म अपलोड कर चुके हैं। नेता को ये नहीं पता है, टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं और डाउनलोड कर लिया और अपलोड कर लिया। उनको प्रपत्र बोलना नहीं आ रहा है, पत्र पत्र पत्र, उनको गणना नहीं बोलने आ रहा है, गन्ना 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 कर रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप इन लोगों को? भाई कोई बात सवाल उठाने के पहले पूरा पढ़िए ना। हम शुरू से बोल रहे हैं कि 19 पन्नों का प्रपत्र है ये, पढ़िए उस 19 पन्ने के प्रपत्र में। पहले आधार कार्ड को लेकर हंगामा मचाया, पहुंच गए वहां चक्का जाम, आधार कार्ड नहीं मान रहे, राशन कार्ड नहीं मान रहे। जब चुनाव आयोग कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग ने कहा कि हुजूर देखिए पत्र 16 पे लिखा हुआ है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, उसका चुप हो गए। आधार कार्ड नहीं, अब एक बीच में नहीं, कंचना जी बीच में नहीं, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 3 तारीख को मतगणना लिस्ट प्रसारित की जाएगी। जिनका जिनका नाम नहीं है वो 10 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन रख सकते हैं, आयोग के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो हम लोग उनका नाम ऐड कर लेंगे, एक भी आदमी छूटेगा नहीं। एक एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई। पढ़ना जब समझ ही में नहीं होगा तो समझ कहां से आएगा? यही बात हम समझाते हैं तो कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन हो गए। हमारे BLA जो हैं, बूथ लेवल एजेंट, हमारे BLA 72,000 बूथ पे चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं। इनके BLA जो हैं, आपको आश्चर्य होगा जान के, जिस सीमांचल क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उस सीमांचल क्षेत्र में BLA की संख्या निकाल लीजिएगा, ऑफिशियल गूगल पे सबके पास है। 23 जनवरी के पहले कांग्रेस के पास थी 8,000, वो बढ़ के हो जाती है 23 जून के बाद वो बढ़ के हो जाती है 16,000। RJD के पास 7,500 होती है BLA, इसी 4 जिले में BLA 7,000 के 7,000 रहते हैं। और तो और असउद्दीन ओवैसी की पार्टी के BLA
जो 6,000 थे वो बढ़ा के संख्या कर देते हैं 21,000। सब कोई अपने बीएलए बढ़ा रहे हैं, आरजेडी बीएलए नहीं बढ़ा रही है क्योंकि पता है मुसलमान इनके लिए बंधुआ है, वोट इन्हीं को देगा। जिस जिसको चिंता है बीएलए बढ़ाने की, जिस जिसको चिंता है पूरे बिहार की, हम पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। इनका फोकस एजेंडा है एक हवा बनाओ, चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, पहले ईवीएम पे सवाल उठाओ, इलेक्टोरल रोल पे उठाओ, अव्यवस्था क्या फैलाओ। ये काम पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता चुनाव था। से ठीक पहले ये काम क्यों किया बिल्कुल जा रहा नहीं, है? आप खुद जानते हैं चुनाव जयलोक एक जी, मिनट, चुनाव बिहार के कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो बाहर काम के सिलसिले से रहते हैं, उनको जाना, उनको प्रक्रिया में उलझाना, अगर उनका वोट कटा तो जिम्मेदार कौन? मैडम एक मिनट, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा वोट बिहार का है, मैंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया, मैं जाऊँगा एनरोलमेंट करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहूँ तो यहाँ ऑनलाइन भी एनरोलमेंट करा सकता हूँ, ये भी जिम्मेदारी मेरी है। चलिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिहार के बाहर लोग जो मजदूर की तरह काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, जिसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप काम वही बाहर करते हैं, ज़्यादातर समय वहीं रहते हैं, तो फॉर्म 6 भर के अपना वोटर लिस्ट चेंज करवा लीजिए, उस राज्य के वोटर बन जाइए। ये मुख्य चुनाव आयोग एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं। किसी के समझ में नहीं आता तो कोई क्या करे? ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। दूसरा टाइमिंग की बात है, बिहार का चुनाव कब है? 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है। शुरू कब हुआ? 25 जून 2003 में, जब हम इक्विप नहीं थे, भारत 2003 में था, तब हमने पूरे देश की गणना 31 दिन में करवा ली। आज बिहार राज्य के लिए हमने टारगेट रखा है कि हम 25 दिन में करवा लेंगे, तो आपको दिक्कत हो रहा है? तो और 3 महीना पहले, 1 मिनट, 3 महीना पहले सितंबर में जब लिस्ट आ जाएगी तब तक आचार संहिता भी नहीं लगेगी, ये भी गारंटी है। उसी बिहार में, आप खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि ये मौसम कैसा है? कैसा मौसम? बाढ़ का कहर कितना लोगों को परेशान करता है? ये भी बताता हूं आपको, ये गणना खत्म हो जाएगी 3 तारीख को, 31 तारीख को गणना खत्म हो रही है। अभी तक बिहार के एक भी जिले में बाढ़ नहीं आई है। अब आप पूछिए कैसे नहीं आई? अब फिर मैं कहीं कहेंगे कि हम लोग तारीफ कर रहे हैं अपनी। 2 लाख क्यूसेक पानी आया था बिहार में 2008 में, तब कोसी ट्रेजेडी हो गई थी। 90 लाख की आबादी बाढ़ में घिर गई थी, 4 जिले डूब गए थे। 2 लाख क्यूसेक। आज की तारीख में पिछले साल बिहार ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी सहा, एक भी बाढ़ नहीं आई, और अभी तक तो बाढ़ भी नहीं आई है। अब बताएं, समझ का फेर है, जब नहीं समझना है तो नहीं समझना है। जून से शुरुआत हो गई, नवंबर में सरकार बननी है, अच्छा खासा समय था, और इस समय का उपयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इनके बातों में। ये पहले कहते हैं आधार उसमें ऑप्शनल रखा है, लेकिन फॉर्म के पीछे जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें कहीं भी आधार का जिक्र नहीं है। लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हुआ, या खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि फर्जी आधार बने हैं, फर्जी आधार को ये 4 जिलों में बिहार के टारगेट कर देते हैं, सीमांचल वाला इलाका, मुझे उस पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी इसी जो UIDAI जो डेटाबेस मैनेज करती है आधार कार्ड का, उन्हीं का आंकड़ा हमने उठाकर देखा। 2023 में उन्होंने रिलीज किया था आधार सेचुरेशन, आधार कवरेज। इसी दिल्ली में 2023 में टोटल पॉपुलेशन थी 213 लाख, और टोटल आधार कार्ड जो बने थे वो 227 लाख बने थे। तो क्या हम उस बेस पर ये आरोप इन पर लगा दें कि अभी जो आपकी सरकार दिल्ली में बनी है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों की वजह से बनी है, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ भी ज्यादा है? आपने 2011 से कोई सेंसस नहीं कराया, तो आपको कैसे मालूम कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? क्योंकि आधार कार्ड का डेटा हर डेटाबेस हर रोज नागरिक काटे जाएंगे तो फायदा किसको होगा? भाई फर्जी वोटर्स अगर हटेंगे तो फायदा किसको होगा? अभी सरकार किसकी है बिहार में? आपका सवाल बिल्कुल लॉजिक है। हाँ। कि जो बाहरी वोटर है नहीं देने चाहिए वोट, उसके हम भी समर्थन में। उसका काम होम मिनिस्ट्री का है, तो 11 साल से इनकी होम मिनिस्ट्री सो रही है क्या? क्यों नहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी और सबको उठा कर देश से बाहर फेंक दिया? आज इलेक्शन का ये फर्जी आधार कार्ड वाली बात, एक छोटा सा जवाब फिर बस 10 सेकंड। सबसे पहली बात कि आधार कार्ड को ऑप्शनल लिखा हुआ है, प्राइमरी नहीं कहा गया है। पहली बात, ऑप्शनल मतलब मुझे समझ लगता है वैकल्पिक। ये वैकल्पिक है ताकि आप उससे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। बाद में 30 सितंबर तक समय है, बाकी डॉक्यूमेंट लाके जमा कर दीजिए। पहली बात आधार कार्ड या राशन कार्ड का तो हो गया। दूसरा, बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे पेटेंट नहीं है। किसके पेटेंट है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, आपका यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि आपको कोई कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं, जनता को कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अगर जनता को कंफ्यूजन होता तो 80% वोटर लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं हो चुकी। वो तो बीएलओ खुद जाकर अंगूठे लगवा रहे हैं ना, एक एक बूथ पर जाकर बैठ जा रहे हैं और सारे घरों के वही अंगूठे लगवा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का आरोप है। बिहार पॉलिटिकली वाइब्रेंट, और शिकायत करेंगे वो अभी। बिहार पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट है। एक भी SC, ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण कोई भी अपने वोट की कीमत जानता है। एक भी गड़बड़ हुई, रोड पर निकलने में 5 मिनट नहीं लगेंगे किसी को, 5 मिनट नहीं लगेंगे। सत्यप्रकाश जी, सरकार आपकी है 15 सालों से, आपके मुख्यमंत्री हैं बिहार में लंबे समय से, उसके बावजूद अगर फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, उसके बावजूद अगर फर्जी वोटर्स जुड़ते हैं, अवैध नागरिक जुड़ते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए, फर्जी कोई जुड़े वोटर में या आधार कार्ड में तो उस विभाग की बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में केंद्र में मोदी जी की सरकार है और विपक्ष में राहुल गांधी जी बैठे हैं, तेजस्वी जी भी साथ बैठे। कोई मैंने एक ऐसा मौका नहीं देखा
कि संविधान की किसी भी संस्था का कोई प्रगतिशील काम हो उस पर राहुल गांधी जी या विपक्ष के तमाम नेताओं ने छीछा लेदर नहीं किया। 2021 में संसद ने एक कानून पास किया, संशोधन किया बेसिकली, कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से परमानेंटली लिंक कर दिया जाए। ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सदन में तो इसको वॉकआउट किया ही। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहा, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, कि आधार चूंकि आपका राइट टू प्राइवेसी भी है, बायोमेट्रिक्स भी है, उसका डेटा इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए, और वोटर आईडी अलग है, आधार आइडेंटिटी है, आधार सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसी साल सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के आसपास एक सबमिशन दिया कि आधार कार्ड और वोटर का लिंक करना ऑप्शनल है। जो लोग आज आधार कह रहे हैं कि वोटर आईडी के लिए आधार जरूरी बना दीजिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन दे दें कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कर दीजिए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। चुनाव आयोग यदि ईवीएम से चुनाव कराए तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी को बड़ा दिक्कत कि ईवीएम सेट है, ईवीएम खराब है। जहां वो जीत जाते हैं वहां ईवीएम बहुत अच्छा है। अगर चुनाव आयोग कोई वोटर ऐसा लिस्ट बनाता है, महाराष्ट्र में यदि बढ़ जाए वोटर तो उनके पेट में दर्द है, चुनाव आयोग बिंदुवार जवाब देता है, उसको मानते नहीं। हमारा जवाब मत मानिए आप, चुनाव आयोग ने जो बात कही है उसको तो मान सकते हैं, उसको भी नहीं मानते हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर में स्वीकार कर लेते हैं, पब्लिक के बीच कहते हैं कि चुनाव आयोग चोरी करा रहा है और बीजेपी को गलत तरह से चुनाव जिता रहा है। अब इस बिना सिर पैर की बात करने वाली तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर स्वर्ग के देवता इंद्र भी आकर के कोई बात कन्विंस करना चाहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कन्विंस होने वाला है। अब करना हमें क्या है? चूंकि आपने कहा आप सत्ताधारी दल है, देखिए जनता समझती है, हम क्यों नहीं मान के बैठते हैं कि जनता बहुत समझदार है। जैसा अजय आलोक जी ने कहा कि बिहार के किसी वोटर को वो पॉलिटिकली इतना जागरूक है कि अगर उसका वोटर आईडी से आप हटा देंगे नाम तो वो आपको सोने नहीं देगा, वो सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लगेगा और उसकी समर्थित पार्टियां भी आ जाएंगे। देखो देखो देखो, तेजस्वी जी खुद आ जाएंगे कि इन 5 लोगों का वोटर आईडी से लिस्ट से नाम कट गया। एक सबूत कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने आज, उनका ऐसा शब्द है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस शब्द को मैं दोहराना नहीं चाहता। वो सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। दिमाग में जब कूड़ा कचड़ा भरा हो ना तो ऐसे व्यक्ति ऐसी ही बात करेंगे। पूरी की पूरी पार्टी मलमूत्र में ही बह रही है उनकी, पूरा का पूरा संस्कृति इसी में बह रहा है उनका। तो मैं इस शब्द पर एक विपक्ष का नेता बिहार में और विपक्ष पूछेगा सत्यप्रकाश मिश्रा जी कि फर्जी आधार कार्ड बने तो जिम्मेदार आपकी सरकार है। आज आप काट कर कह दीजिए हम बड़ा निष्पक्ष काम कर रहे हैं, लेकिन यही फर्जी वोटर्स के आधार पर सरकार तो बन रही थी और किसकी बन रही है ये सब जानते हैं। प्राची जी, 2003 में आखिरी बार चुनाव आयोग ने बिहार में यही गहन पुनरीक्षण कराया। उस समय बिहार में राबड़ी जी की सरकार थी, उसी वोटर लिस्ट पर सरकार केंद्र में बनी, मनमोहन सिंह की 2004 में बनी। कोई रिंगटोन, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ कि क्यों करा रहा है। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, आगे आने वाले 5 राज्यों और होने हैं, सिर्फ बिहार तक ये सीमित नहीं है। सवाल यह है कि अगर भारत का चुनाव आयोग जो निष्पक्ष तरीके से आपको आमंत्रित करता है, कहता है कि आप आइए मेरे दफ्तर, आप फॉर्म ले जाइए, ये 11 डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आप अगर दूसरे राज्य में रहते हैं तो हमें बताइए, इतना खुला दफ्तर है चुनाव आयोग का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बैठा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। अब मैं आखिरी लाइन, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले भारत ने एक नीतिगत फैसला किया कि 2 सप्ताह के अंदर जितने पाकिस्तानी है देश छोड़ दें। उसमें ऐसे ऐसे लोग निकले जो जम्मू पुलिस में नौकरी कर रहे थे 30-40 साल से, वैष्णो देवी मंदिर में उनकी पोस्टिंग लग गई थी। ऐसे ऐसे लोग निकले जो 30-40 साल से यहीं रह रहे थे, उनके पास वोटर आईडी, चुनाव का आधार कार्ड, सब कुछ है। मेरे देश में, हमारे देश में ये कुछ लोग फर्जी तरीके से करा लेते हैं, उनके घर में लोग रह जाते हैं, वो कहते हैं मेरे परिवार का सदस्य है, ये होता है। अगर इसको काट रहा है चुनाव आयोग तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? पहले याद आता है ना, मतलब 11 साल से केंद्र में सरकार है एनडीए की, 11 साल से केंद्र में सरकार है एनडीए की, आपके बिहार में सरकार है कई दशकों से, उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब इन मौके पर याद आता है, मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। बस एक लाइन, अगर उस काम को अभी कर रहा है चुनाव आयोग, वोटर आईडी को, वोटर लिस्ट को संतुलित, पारदर्शी और करेक्ट कर रहा है तो विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, एक छोटा जवाब इस सवाल का, बस एक सवाल उसके बाद ये बोले, बस एक छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूं। ये रोड टूटी हुई है, बरसात 1 महीने के बाद आनी है, अभी क्यों रिपेयर कर रहे हो बरसात आने के पहले? बरसात के बाद रिपेयर करो, कोई लॉजिक है ये? रोड डेवलपमेंटल वर्क है यार। जवाब दीजिए आप कंचना जी।
आप भी चाहेंगी, सवाल सुन लीजिए, आप भी चाहेंगे कि आपके बिहार में जो चुनाव होगा वो पूरी फेयर तरीके से हो? आप भी चाहेंगी कि बिहार में रहने वाला बड़ा व्यक्ति मजाक है। जो बिहारी है वही वोट दे? आप भी ये चाहेंगी? अगर अवैध लोगों का पता चल रहा है, अगर नेपाल से आए लोग, म्यांमार से आए लोग, बांग्लादेश से आए लोगों का पता चल रहा है, तो आपत्ति क्या है? बंगाल से, को या उत्तर तेजस्वी प्रदेश यादव से। जी को? सुनिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। पहली बात, सत्ता पक्ष के दो प्रवक्ता हैं, दोनों कॉमेडियन जैसे बिहेव कर रहे हैं, इनको कॉमेडी चाहिए, ताली बजवानी है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार कहते हैं ना, क्योंकि किसी इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था कि पिछले जो 2013 में हुआ था 31 दिन में हुआ था, लेकिन दरअसल 31 दिन में बस वेरीफाई हुआ था, लेकिन फुल लिस्ट जो रिवीजन से डे 1 से बन रही थी वो फुल लिस्ट बनी थी 2 साल में, और इसका जाकर आप चेक कर लीजिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, तो ये झूठ फैलाते हैं। दूसरी बात, अगर चुनाव एक व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है वही वोट कर सकता है, ये बात सच है, तो इसकी जांच सिर्फ इलेक्शन कमीशन करेगी क्या? ये तो कोर्ट ने भी कहा इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। और इसके पहले, क्योंकि आपको मालूम है इस देश का नागरिक जो है वो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं उसका फायदा लेता है। अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, थाईलैंड से जो भी जहां से आए होंगे, तो आप यह बताइए, नहीं आपसे थाईलैंड भी पहुंच गई, थाईलैंड किसने नाम नहीं लिया था? थाईलैंड पता नहीं क्यों प्रिय है तेजस्वी और राहुल को। अरे फिर वही थाईलैंड क्यों प्रिय है? मैं कॉमेडियन होगी, कॉमेडियन हम लोग हैं। तो सुन ठीक लीजिए, है, हम लोग जहाँ से आए हो, अच्छा, बस एक बांग्लादेश से आए हो, थाईलैंड से आए हो, नेपाल से आए हो, भूटान से हो, जहाँ क्यों थाईलैंड बोल रही है बार बार? आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इनको क्या प्रॉब्लम? थाईलैंड में वोटर नहीं मिला। मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, राहुल गांधी जी बार-बार थाईलैंड ही क्यों जाते हैं? अच्छा बताइए, कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, बोलिए। सीरियस डिबेट है, और सत्ता पक्ष के दो प्रवक्ता अगर कॉमेडी की तरफ ले जाना चाहते हैं, बोले ना, ये बिहार चलिए की मैं बात करेक्ट कर है। देती हूँ, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। मैं आपको कह रही हूँ, किसी भी देश से अगर हमारे देश में आते हैं, हमारे जो सरकार सुविधाएं देती है, अगर उसका वो फायदा उठाते हैं, तो सरकार को इस चीज का डिटेक्शन तो पहले ही करना चाहिए था ना। अगर अभी काट रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं आपको बता रही, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने पहले गलती की, अभी अगर कट रहे हैं उनके नाम, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत किसको है? मैं कह रही हूँ 11 साल से सो रहे थे क्या? चलिए मान लिए 20 सो साल रहे थे, से अभी सो कर रहे रहे हैं, थे क्या? अभी दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत नहीं है, क्यों बस होनी मुझे चाहिए इतना भाई? बता दीजिए, 11 साल से सरकार ने क्या किया, अभी दिक्कत है कि नहीं? प्राची जी, मैं इनका काम आसान कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि सो रहे थे क्या? चलिए मान लिया सो रहे थे, हम ठीक कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत है? अब बताइए जी, सबको दिक्कत होगी। अगर मेरे घर में आकर अभी भी दिक्कत है, दिक्कत क्या है? बदतमीजी कर रहे हो, नहीं बदतमीजी कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? बदतमीजी कर रहे हो, कॉमेडी ना बोल रही है, बदतमीजी हम लोग कर रहे हैं। कंचना जी, आते हैं टॉपिक पर आते हैं, बताइए दिक्कत है कि नहीं कंचना? प्राची जी सुनिए, अगर हमारे घर में, देखिए आज दरअसल क्या है ना कि मैं सोच कर आई हूँ कि बहुत आराम से बोलूंगी, लेकिन इन कॉमेडी पुतरे हैं तो मुझे इस लैंग्वेज पे उतरना पड़ेगा। फिर कॉमेडियन नहीं हो। सुनिए, मैं बता रही हूँ, अगर मैं पहले अक्षर जी को लिया, घुसेगा हमारे घर में कोई घुसेगा, तो ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि उसको बाहर निकाले। मुझे मेरे सवाल का जवाब ये नहीं मिला कंचना जी, आप ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि अगर फर्जी वोटर या अवैध रूप से रह रहे लोगों का नाम आज भी सरकार काट रही है। मैं कह रही हूँ 11 साल से सो रही थी सरकार, तो इनका फेलियर है, आज भी अगर काट रही है, सही है गलत? मैं देना चाहूंगा, सुन लीजिए बस 10 सेकंड। अगर आज भी काट रही है, कितने का काट रही, कहां से काट रही, किसका काट रही, पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए, ये रिलीज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन के सही गलत अभी भी नहीं बताया आपने। नहीं, गलत मैं बोल रही हूँ। गलत क्या? गलत कट रहा है, नाम कटना गलत है, सही है। अगर कोई हमारे देश में गलत तरीके से, चलिए अक्षर जी, मैं आ रही, फिर आ रही हूँ सर। अक्षर जी बस 1 मिनट उनको बोले दीजिए, मैं आती हूँ, उनका समय रह जाएगा। बोले अक्षर जी, क्या ये प्रक्रिया सही? फिर मैं आपके पास आऊंगी, 10 नहीं 20 ले लीजिएगा। क्या ये सही है कि गलत है प्रक्रिया? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये मुझे ऐसा लग रहा था आज लड़ाई में शायद मेरी बारी नहीं आएगी, बट जो सबसे बड़ा मुद्दा ये तीनों पार्टियां यहाँ छुपा रही हैं हमसे, और ऐसे ऐसे वादे कर रही हैं कि रोड अगर खराब है तो उसको आज ठीक करना है। मैं सभी को बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताऊं कि समरी रिवीजन जो है, जो इलेक्शन कमीशन का पावर है, वो उसने जनवरी में अभी कंक्लूड किया है। तो क्यों, अगर जो अजय जी बोल रहे हैं कि रोड टूटी हुई थी तो उसको ठीक करा रहे हैं, वो जनवरी में क्यों नहीं ठीक हुई? जब लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया, लोगों का नाम उसमें से हटाया गया, तो क्या ऐसी परिस्थिति जाग हो गई जो 4 महीने पहले इनको याद आया अचानक से कि यहां पे बहुत ज्यादा रोहिंग्या आ गए हैं, यहां बहुत ज्यादा बाहर के लोग आ गए हैं? आपको बता दूं कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, उसके अंदर जो 4 डॉक्यूमेंट, अगर मैं प्राइमरीली बात करूं तो सबसे पहले एजुकेशनल जो मानते हैं, उसमें 45% ऐसे लोग हैं जिनके पास वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र जो है उसमें वो 2 से 3% लोगों के पास है। जाति प्रमाण पत्र 16 लोगों के पास है। और अगर मैं बोलूं कि सरकारी नौकरी का अगर कोई आईडी है तो 2 से 3% है। तो इसकी वजह से जो 5 करोड़ जो वोटर हैं, जो 2003 के बाद है,
जिनको फॉर्म 6 के साथ एक अपना डॉक्यूमेंट भी देना है कि अपना सिटीजनशिप का, 5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो इसमें फंस रहे हैं। और उन 5 करोड़ में भी हम जहां काफी युवा बैठे हैं तो उनको मैं बताऊं कि 50% युवा उसमें से ऐसे हैं जो गरीबी के कारण बाहर प्रवासी बन गए हैं और आज मजदूरी कर रहे हैं। सर ने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया, मैंने नहीं करा, मैं करवा लूंगा। सर मैं आपको बता दूं कि बिहार का मजदूर पूरे साल भर किसी के यहाँ पे लात जूता खाता है, काम करता है, और केवल बिहार का मजदूर कहीं लात जूता नहीं खाता है। गलत बात नहीं बोलिए। दिल्ली में बिहार के बारे में नहीं पता है तो नहीं बोलना चाहिए। अरे सर मैं दिल्ली में गलत बात बोल रहे हैं। कौन दिल्ली में किसकी औकात है कि बिहार के मजदूर को जूता मार लेगा? आपको मैं डेटा के साथ बिहार के मजदूर को जूता मार लेगा दिल्ली में कोई? हम लोग कितना मारते हैं क्या आप लोग? अरे सर हम मारते हैं, हम विरोध करवाते हैं। अरे किसे विरोध कर रहे हैं? कोई जूता मारेगा वापस मारेंगे। अरे हम आप मारेंगे, कोई जूता मारेगा बिहारियों को वापस मार खा जाता है। अरे हम जरूर, हम उससे 1 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, कुछ बिहारियों को जूता मार लेगा? हम उल्टा जाके उसको पीटते हैं, हम पीटते हैं और तब जाके उससे रुकता है। तो जो बिहारी मजदूर है वो दिवाली में लौटता है। ऐसे इस वजह से कुल 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन डॉक्यूमेंट के जो खेल में जो इन्होंने वहां पे अफसरशाही के कारण ऐसे डॉक्यूमेंट जो है उसको उसमें लटका दिया। तो वो जो 2 करोड़ लोग हैं उनके वोटर का क्या? और आप ये सबसे पहले जवाब तो ये देना चाहिए इनको कि बिहार जैसा राज्य जहां पे अभी 2024 में इन्हीं के नेता जो चुन के आए हैं उसमें, उसके अंदर बिहार जैसे रेट में 56% वहां का वोटिंग परसेंटेज है, जो पूरे देश के औसत में जो 66% है उससे इतना कम है। तो इलेक्शन से इतनी पहले और ऐसी प्रोसीजरल इतना बड़ा जो ये नाइटमेयर खड़ा कर दिया इन्होंने बिहार के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए जिनके लिए जवाब कराना इतना मुश्किल है। उसका क्या जवाब है? 10 सेकंड में यहाँ पे 10th पास कितने लोग हैं? हाथ उठाइए प्लीज। सबने अपना 10th का सर्टिफिकेट देखा है ना? उस पे क्या लिखा होता है? पास, बगल में जनरल, जो ST SC होता है तो ST SC, जो OBC होता है तो OBC। इन्होंने अभी क्या कहा? 10th पास परसेंटेज की संख्या 45% है, बिल्कुल है ना? 10th पास परसेंटेज की संख्या 45% है और कास्ट डेटा के हिसाब से संख्या 2%। अरे सर आप नोएडा के AC शोरूम में बैठ के AC शोरूम नहीं, आप जमीनी हकीकत से दूर है। मैं 10 सेकंड लूंगा इसको डिबेट करने के लिए। जो बिहार की जमीनी हकीकत पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं और नोएडा के एक AC शोरूम में बैठ के यहाँ जो वो बच्चे, ये लोग कौन है? वो है जो अगर बिहारी भी इसमें हमारे जो सवाल भी लेने हैं, बोले जल्दी बोले। ये वो लोग हैं जो बाहर निकल के आ गए हैं। इनका कंसर्न है, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इनका कंसर्न है वो लोग जो यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका क्या होगा? उनका वोट कटा तो कौन जिम्मेदार? पहला एक समझिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार के चुनाव को 90 से जानता हूं, जब पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। बहुत छोटा था, मैं स्कूल में जाया करता था। अच्छा। राजनीतिक रूप में जागृत था। कॉमेडी बिहार में 15 साल लालू जी का देखा है। चुनाव में जाते थे, केकरा वोट देव तू लोग, तो आप ही को देंगे, तो जाना मत, हम खुद ले लेंगे। ये कॉमेडी था। कॉमेडी जिसका नेता संसद के अंदर कह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वो गुप्ता जी आप जीवित नहीं है, न्यूक्लियर डील पे गुप्ता जी को भूख लगा है, रोटी 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 कर रहे हैं। ये कॉमेडी का नेता, जिसके पार्टी का नेता पूरा बिहार को कॉमेडी बना दिया था, बिहार को गाली बना दिया था, आज नीतीश कुमार ने 20 सालों में वो उपलब्धि की कि कहा कि बिहार किसी पर बोझ। रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलता किसी के। नीतीश कुमार जी ने बिहारी स्वाभिमान को वापस लाया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते कम से कम सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का महबूबा मुफ्ती ने अवार्ड दिया, टाइम्स ग्रुप ने दिया, NDTV ने दिया, 5 लोगों ने दिया। रहा वोटर आईडी पे, वोटर आईडी अगर अभी की घटना पे आ जाऊं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। वोटर आईडी पे कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, प्राची जी, उनका भी नहीं कटेगा यदि वो अप्लाई कर देंगे, और अगर कह देंगे मेरा ट्रांसफर कर दीजिए तो वो भी नहीं कटेगा। मैं स्टूडियो में ही जान लेती हूं कितने लोग हैं जो उन्होंने कहा बिहार मजदूर, नहीं, उन्होंने कहा बिहारी मजदूर। आज बिहारी मजदूर देश के हर कोने में अपने संगठन को चलाकर दुनिया, भारत के हर कोने में छठ होता है। संजय निरुपम जी ने मुंबई में कराया छठ, उनको भी हमने सलाम किया था। हाँ। नमस्कार सर, मैं बिहार से हूँ और हमारी फैमिली यहाँ पे 2015 से रह रही है। तो आप लोग, मेरी सबसे सवाल है, RJD, JDU, BJP सबसे सवाल है कि हमारी फैमिली बिहार कब वापस जा पाएगी? आप इसका जवाब। जी, जाना चाहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ क्या करते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में सर मैं तो लॉ स्टूडेंट हूँ, हमारे फादर ऐसे ही कंपनी में काम करते हैं कंपनी में काम। आप लॉ स्टूडेंट हैं सर। बिहार में, सुन लीजिए मेरा सवाल ये है कि हम बिहार वापस कब जाएंगे? बिल्कुल, आप जब चाहें जा सकते हैं। बिहार में जुडिशियल सर्विस में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पहले जुडिशियरी सर्विस जो होता था ना, वो ये लोग खा जाते थे सब। अब वो परीक्षा बहुत आराम से होती है और संख्या बढ़ी है। आप जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करिए बिहार आकर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम इंद्रदेव।
मैं एक आरजेडी से ही मेरा सवाल है कि लालू यादव जी आज तक बिहार को अशिक्षित रखे। कहते हैं कि भैंस का सींग पकड़ के पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, और पूंछ पकड़ करके फिर पीठ पर चढ़ जाओ और सींग पकड़ के उतर जाओ। और ये जो बोल रहे हैं आप लोग कि बिहार के लोग जो बाहर में गाली और मार नहीं खाते हैं, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं। बिहार के लोग बाहर जाकर के भर भर के लेबर ट्रेन चलती है सभी स्टेट में, और जाते हैं वहां धक्के खाते हैं, मार खाते हैं, गालियां सुनते हैं, लानत की जिंदगी जीते, और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पैसा के लिए। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। आपको बता दें, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट लालू जी के टाइम पर बढ़ी थी, और सबसे एक सेकंड ये गलत बात है। आप डेटा निकाल लीजिए, और ड्रॉप रेट सबसे कम था। आज बिहार में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज बनी है, सबसे ज्यादा लालू जी के टाइम पर बना था। चाहे सुनिए, चाहे जेपी नारायण, हाईकोर्ट का दूंगा और गूगल पे चेक करिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिए, मैं दावा करके करती हूँ सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी। ये सुनिए, मैं बताऊंगा, इनको याद नहीं है। मेरी पिच आपसे कम नहीं है, मैं आपसे तेज जवाब दे सकती हूँ। मैं अभी जवाब दूंगा, मैं आपसे तेज जवाब दे सकती हूँ। मेरी पिच इनसे सवाल पूछिए, आप ये तो लड़ेंगे। दीजिए शिक्षा पर। एक सेकंड आ रही हूँ, हाँ बोले। सर, एज ए इंडियन हमें अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत चिंता रहती है हमको। सर, मैं आप बीजेपी और जेडीयू वालों से मेरे क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह की सरकार में 88,000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया था, जो कि भाजपा सरकार ने जो पूरे दिन बांग्लादेशियों के ऊपर वोट मांगती है, उसने अब तक सिर्फ 1800 लोगों को डिपोर्ट करा है। आप इस चीज का जवाब दे सकते हो क्यों? ये डेटा आप सर, ये डेटा है, जो डेटा इनको सूट नहीं करता है वो डेटा गलत है। सर, मैं आपसे चैलेंज चैलेंज जो डेटा आप लोग को सूट नहीं कर रहा, आप उसको बाकियों को भी सवाल पूछने, बाकियों को भी सवाल पूछने। ना ये माइक दीजिए आप। मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। माइक दीजिए, माइक दीजिए, मैं आपका सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छे से पता है, मैं बताता हूँ, रुक जाइए। लाइए माइक दीजिए। डिपोर्टेशन में बांग्लादेशियों ने कहा, बांग्लादेश की सरकार ने, ये हमारे नागरिक ही नहीं है, पहले साबित करिए उनका नागरिक। मनमोहन सिंह ने 88,000 को डिपोर्ट कैसे कर दिया? आपकी सरकार जो पूरे बांग्लादेशियों पे वोट मांगती है, उसने हमारी सरकार बांग्लादेश करा है। हमारी सरकार बांग्लादेश से वोट मांगती है, हम तो बांग्लादेशियों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के नाम पे वोट मांगती है। अच्छा लाइए, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं, माइक दे दीजिए, बाकी लोगों को भी सवाल कर रहे हैं। माइक दीजिए, माइक, मैं आपका सवाल पूछती हूँ। मैं जवाब दूंगा। आपका शुभ नाम? विकास जी, मैं आपको जवाब दूंगा। उनका सवाल यह है कि मनमोहन सरकार में ज्यादा डिपोर्ट हुए और इस सरकार में कम डिपोर्ट होते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं। ये उनका सवाल कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशियों का क्या वोट लेते? हमने कभी उनके नाम पर वोट मांगते हैं। हाँ, उनके नाम पर वोट मांगते हैं। घुसपैठिए की समस्या जब बांग्लादेश और पाकिस्तान विभाजन हुआ, उस समय से भारत में रहा। किसका सवाल? हमने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी काउंसिल के तहत जिनको रजिस्ट्रेशन मिला, हमने उनको अपने देश में रखा। बाद में बांग्लादेश क्या करने लगा, उनको अपना नागरिक ही नहीं मानता, डिपोर्टेशन में दिक्कत आई। कुल मिलाकर के अगर आप मनमोहन सिंह की पहली और दूसरी सरकार का डिपोर्टेशन देखेंगे, 1800 से ज्यादा नहीं है। और अभी रुकिए, आपको गलत, आपको मैं बता रहा हूं, जो 88,000 आपने कभी देखा कैसे लोग वहां जा रहे हैं? मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं। अच्छा, बाकी सवाल। अरे रुकिए सर, सवाल पूछिए। अरे ऐसे करेंगे जवाब नहीं सुन पाएंगे फिर। आपको रुक जाइए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सर, सवाल नहीं है कि जब सवाल, एक सेकंड, सवाल कर रहा था। सर, सवाल है। मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम राजवीर सिंह अकेला है। आपको याद है? मेरा सवाल ये है, किससे सवाल है? ये बीजेपी से ही समझ लें। हाँ, कि आज जो बिहार से लोग मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ सवाल, जो बिहार से उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, और जो यहाँ का मजदूर है वो तो ज्यादा पैसे मांगता है, बिहार का आके कम पैसे में काम कर लेता है, हमारे लोगों को बेरोजगार बना रखा है। इस पे क्या जवाब दोगे? किसी और का सवाल है? आपका सवाल हो गया है, जवाब देने दीजिए। मैं दे रही हूं, फिर आप आई कहाँ जवाब देंगे? अजय आलोक जी। मेरा सभी प्रवक्ताओं से सवाल है कि जब भी बिहार में चुनाव आते हैं, कभी तो झगड़ा होता है, व्यापारियों को मारते हैं, गुंडागर्दी होती है, ऐसा बिहार में क्यों होता है? पूरे देश में झगड़ों के मामले में बिहार सबसे आगे है। ठीक है, जवाब अजय आलोक जी, दोनों सवालों का जवाब आपको देना है। मैं दोनों सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि बिहार के मजदूर यहाँ पे आते हैं इसलिए क्योंकि अपनी श्रम शक्ति के कारण जाने जाते हैं। कोरोना के बाद लोगों ने स्पेशल फ्लाइट, स्पेशल बसेस मंगवा के तेलंगाना हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह से बुलाया। आज बिहार अगर पंजाब की इकॉनमी से निकल गया तो पंजाब की इकॉनमी धंस जाएगी। यहाँ के मजदूरों का कोई हक नहीं छीन रहा है, वो अपने मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए हैं। उसके नीचे कोई मजदूर पूरे हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं करेगा, उससे प्लस होके ही आज के डेट में कंपटीशन है, इसलिए कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है।
इस देश में कोई भी कहीं काम करने को स्वतंत्र है, कोई भी कहीं पढ़ने को स्वतंत्र है। अब आपकी बात का बहुत अच्छा आपने जवाब सवाल किया। मैं चाहूंगा कि पूरे दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं 2010, 2015, 2020 चुनाव के पहले 6 महीने को एनालाइज करें। 2015 को छोड़ के ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ बिहार में जहां चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम का स्पॉट बढ़ता नहीं है, और उसके बाद जब पुलिस का मेजर एक्शन होता है विद इन 1-1.5 महीना, चुनाव के 2 महीने पहले क्राइम पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लालू जी करवाते हैं या ये करवाते हैं, इससे क्योंकि जितने क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उसमें से 90% से ज्यादा आरजेडी कनेक्शन होता आपकी है ना, इसमें मेरी पकड़े इसलिए जाते हैं, मारते भी हम ही हैं। अरे तो पकड़े इसलिए जाते हैं, मारती भी पुलिस भी है, मारती है पुलिस। एक लाइन और बोलूंगा, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अरे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकार हमारी है, हमने इसको एनालाइज किया है, उसके बाद बिहार पुलिस एक्शन में आती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और पुलिस जानती है कि एक्शन आने का टाइम कब होता है, और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन लेती है। अब मैं आपको 2 चीज बहुत एक और कहूंगा बिहार के बारे में बात। हमारे यहाँ फफूंदी कल्चर है। फफूंदी समझते हैं आप लोग? हाँ, मशरूम। तो मशरूम का क्या होता है, बरसात आता कभी इधर रुक जाएगा कभी उधर रुक जाएगा, बरसात खत्म तो गायब। तो बिहार में फफूंदी की तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उठती हैं। 2020 में होगी थी प्रूरल, और 2025 में होगी है जनसुराज। 26 में बात करेंगे।